गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर्स टॉपिक लेके आई हूँ अकाउंट्स का क्लास 12 के लिए। इसको एक्सप्लेन करने के पहले जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं वो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपनी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर को। सबसे पहले आपको यहाँ पे कंपनी का मीनिंग इन शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऑलरेडी कंपनी का मीनिंग आप बिजनेस स्टडी में पढ़ रहे हैं, बट फिर भी यहाँ पर कंपनी की कई डेफिनेशन दी गई है। नॉर्मल मीनिंग कंपनी का ये होता है कि कंपनी ग्रुप ऑफ पर्सन्स होती है और जो कि एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क करते हैं। यहाँ पर जो डेफिनेशन दी है उसमें आपको जस्टिस जेम्स की डेफिनेशन में बता रही हूँ। उन्हें कहा है कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन यूनाइटेड फॉर कॉमन ऑब्जेक्ट्स। यानी कंपनी एक ऐसा संघ है जो कि लोगों के द्वारा ग्रुप बनाकर कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए काम करता है। सेम यहाँ पर हैंडले की भी डेफिनेशन है, फील्ड हाउस की है। हैंडले की डेफिनेशन और अच्छी है जिसमें लिखा है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट एंटिटी विथ अ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सेल। हैंडले कहते हैं कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी नकली पर्सन है, रियल पर्सन नहीं है, जो कि लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है। लॉ के द्वारा यानी कहने का मतलब है पेपर पे बना है, ऑर्डर के लॉ के ऑर्डर के थ्रू वो बनाया जाता है। इसका परपेचुअल सक्सेशन होता है, यानी शाश्वत उत्तराधिकार। यानी कहने का मतलब है कोई पर्सन जो इसके मेंबर हैं, वो जो ग्रुप ऑफ मेंबर में अगर कोई पर्सन मर भी जाता है तो कंपनी कभी बंद नहीं होगी। कंपनी हमेशा इन फ्यूचर चलती ही रहेगी और जो उसकी जगह कोई दूसरा बन जाएगा, जैसे उसका लड़का है, कोई दूसरे जो पर्सन्स है, 4 लोग बचे हैं तो 4 लोग मिलकर कंपनी चला लेंगे। इस तरह से कंपनी कभी भी ख़त्म नहीं होती है, यानी परपेचुअल सक्सेशन है। इसके अलावा इसके पास एक कॉमन सेल होती है, क्योंकि कंपनी के कोई हाथ नहीं होते हैं तो उस कॉमन सेल जो गोल राउंड होती है उसे लगा देते हैं। ये कंपनी के साइन के बराबर मानी जाती है। तो इस तरह से हैंडलर ने कंपनी को एक्सप्लेन किया है। अब अगर एक कॉमन डेफिनेशन हम देखा जाए कंपनी की, तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ कॉर्पोरेट एंड लीगल पर्सनालिटी डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स विथ लिमिटेड लायबिलिटी, ट्रांसफरेबल शेयर्स, परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सेल। इस डेफिनेशन से सेम ऊपर की डेफिनेशन का ये निचोड़ है। इसमें बताया है कि आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन किसे कहते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए तो बच्चों के पास एक डॉल रहती है, खेलने के लिए गुड़िया रहती है। वो गुड़िया ह्यूमन के द्वारा बनाई जाती है, इंसानों के द्वारा बनाई जाती है और वो कुछ भी नहीं कर सकती है। सबका सब काम कौन करता है उस डॉल का? वो लड़का जिसकी वो डॉल है। सेम टू सेम यहाँ पर भी कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन रहती है, लेकिन ये लॉ के द्वारा क्रिएटेड रहती है और इसका सारा वर्क किसके द्वारा किया जाता है? उसके जो मेंबर्स हैं, जिन मेंबर ने इसे अपने लिए बनाया है। फर्स्ट थिंग, इसे लीगल एंटिटी इसलिए माना जाता है, इसका लीगल अस्तित्व इसलिए माना जाता है कि कंपनी के ऊपर केस भी लगाया जा सकता है और कंपनी किसी और के लिए पर भी केस लगा सकती है। दूसरी बात है सेपरेट रहती है ये मेंबर से। जैसे मैंने बताया कि डॉल सेपरेट है उसके जो ऑनर है उससे। यहाँ पर सेपरेट का मीनिंग आपको और भी क्लियर हो जाएगा। यानी एग्जाम्पल देती हूँ मैं, उससे आपको बेटर समझ में आएगा। मेंबर को 2 ब्रदर की तरफ ट्रीट करिए आप। एक मेंबर है और दूसरा मेंबर को ब्रदर की तरह ट्रीट करिए। जैसे 2 ब्रदर हैं, एक ब्रदर का नाम सी है, सी मतलब कंपनी, और दूसरे ब्रदर का नाम है वाई। ठीक है, तो सी और वाई 2 भाई है। सी जो रहता है उसके पास कार है, तो उसकी जो कार है वो उसी के नाम पर खरीदी है उसने कार, तो उसकी कार कहलाएगी। उसकी कार को वाई उसका ब्रदर यूज कर लेगा, लेकिन
हमेशा के लिए रख सकता है क्या? नहीं। जब सी बोलेगा मेरी कार रिटर्न करो तो उसे रिटर्न करनी पड़ेगी। यानी सी यानी जो कंपनी है उसकी जो कार है उसके नाम पर है, उसे उसके मेंबर यूज कर सकते हैं, बट वापस से कंपनी को ही रिटर्न करना पड़ता है। यानी वो मेंबर के नाम पर नहीं है, कंपनी के नाम पे। सेम वाई की बात करते हैं, वाई उस सी का ब्रदर है, तो वाई के पास जो सामान है, वाई का सामान वो कंपनी को दे सकता है, सी को दे सकता है, बट है किसके नाम पे? वाई के नाम पे। तो इस तरह से जो चीज कंपनी की है वो सेपरेट रहती है। मेंबर भले ही उसके बिहाफ पर वर्क करें, उसके लिए वर्क करें, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी कंपनी की प्रॉपर्टीज है, सारी चीजें वो मेंबर्स की हो गई, वो जैसा चाहे वैसा यूज करें। कंपनी एकदम डिफरेंट रहती है, उसकी सारी चीजें डिफरेंट रखी जाती है और उसे सिर्फ मेंबर यूज कर सकता है। ओके, तो दूसरी बात है कि लेकिन यहाँ पर एक और बात है कि जो मेंबर वहाँ पर वर्क कर रहा है उसकी लिमिटेड लायबिलिटी रहती है। लिमिटेड लायबिलिटी रहती है यानी लिमिटेड उत्तरदायित्व रहता है, यानी जितना अमाउंट का वो पैसा लेकर आएगा, जितना शेयर करेगा, उतने तक ही रहता है। या उन्होंने कुछ और चीज से फिक्स करा है, गारंटी से, जितनी गारंटी वो दे रहा है उतने पे रहता है। ट्रांसफरेबल शेयर्स, शेयर्स ही हमें इसमें पढ़ना है और शेयर्स को मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी कि शेयर्स क्या होता है। परपेचुअल सेक्शन ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि ये शाश्वत उत्तराधिकार होता है कंपनी का, यानी कंपनी के ऑनर्स बदल सकते हैं लेकिन कंपनी कभी भी खत्म नहीं होती है। एक ऑनर मर भी जाता है तब भी कंपनी जिंदा रहेगी। और फॉर एग्जांपल आपको मैं बताती हूँ कि कंपनी के जो मेंबर थे, 10 मेंबर थे, 10 के 10 प्लान में बैठ के गए, प्लान क्रैश हो गया, बम फूटा जिससे, और उसके बाद सारे के सारे मेंबर मर गए। अब क्या कंपनी खत्म हो गई? नहीं, कंपनी नहीं खत्म हुई। कंपनी के मेंबर मरे हैं, उसके बदले में उसके जो हेयर, लीगल हेयर, वो आकर उसे कंपनी को आगे कंटिन्यू करेंगे। यानी कंपनी कभी भी मरती नहीं है। कॉमन सेल मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो कि कंपनी का हाथ होता है, क्योंकि कंपनी के रियल में कोई हैंड, आँख होती है, नाक होती है, ना मुंह होता है। वो सिर्फ पेपर पर एक कंपनी का नाम लिखा रहता है, वो कंपनी रहती है। सारा वर्क कौन करते हैं? उसके मेंबर। तो उसके हाथ के तौर पर एक सील कॉमन बनाई जाती है, जो सील लगा दी जाती है, तो ये माना जाता है कि कंपनी ने साइन कर दिया। ओके, तो इस तरह से ये कंपनी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप इसका वर्किंग आपको समझ में आ रहा होगा। इसके आगे मैं आपको इश्यू ऑफ शेयर्स के पहले शेयर्स को एक्सप्लेन करूंगी, टाइप्स ऑफ शेयर्स को एक्सप्लेन करूंगी। आगे का वीडियो देखते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।